नमस्ते दोस्तों, आज हम इस पुराने ब्लाउज से नाप लेकर इस अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को अलग कर लेते हैं। ये है हमारा अस्तर। अस्तर को हम 2 फोल्ड में करके बिछा लेते हैं। ये ध्यान रखना है कि अस्तर को हम लंबाई में फोल्ड करेंगे। लंबाई मीन्स ये देखिए, जो हमारी किनारी बनी होती है इधर साइड में हम फोल्ड करेंगे, चौड़ाई में नहीं फोल्ड करेंगे। यदि आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप ये वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ अस्तर को 2 फोल्ड में तो कर लिए हैं, 2 फोल्ड में करके बिछा लिए हैं, पर हमें सबसे पहले इस ब्लाउज का चेस्ट निकालना है। तो इस ब्लाउज का चेस्ट जिधर साइड हम हुक लगाते हैं उधर साइड से हमको चेस्ट निकालना है। तो उधर साइड से ये हमारा चेस्ट है, यहाँ पकड़ेंगे और उसके बाद हम यहाँ पकड़ेंगे। ये चेस्ट हमारा जो है तो 9 इंच का है। तो 9 इंच में हम 2 इंच मार्जिन के लिए लगाएंगे। तो 9 में हम 2 जोड़ेंगे तो 11 इंच हो जाएगा। तो जो हमारा मेन फैब्रिक अस्तर का कपड़ा है उसे हम 11 इंच पे करके फोल्ड करेंगे। इसे हमने फोल्ड कर दिया है। 1-2 इंच थोड़ी सी एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए आप रख सकते हैं। ये हमारा 2 फोल्ड में हो गया है। इसके बाद हम इसकी लंबाई निकालेंगे। तो लंबाई निकालने के लिए सबसे पहले इंची टेप को यहाँ से यहाँ जहाँ हमारा शोल्डर जॉइंट होता है वहाँ तक का साइज नाप लेंगे। वहाँ तक का नाप हमारा आ रहा है 14 इंच। ये हमारा रेडी लेंथ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 इंच नीचे दबाने के लिए और 1/2 इंच हमारा ऊपर मार्जिन जाएगा। तो हम 14 में 1 इंच प्लस करेंगे। तो 14 में 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 15 इंच। तो हम यहाँ पास 15 इंच में टिक कर देंगे। फिर ये हमारा 36 साइज का ब्लाउज है, क्योंकि 9 चौको 36, तो ये हमारा 36 साइज का ब्लाउज है। तो इसकी हम शोल्डर पे टिक करेंगे 5.5 इंच पे। ये हमने 5.5 इंच पे टिक कर दिया है। ये है शोल्डर, और आर्म होल पे हम 5.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हो गया हमारे आर्म होल का निशान। अब यहाँ पास हम 9 इंच जो है तो ये हमारा मार्जिन है, ये फिटिंग का निशान है, ठीक। और यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो 9 में 2 करेंगे तो 11 इंच पे हम यहाँ टिक करेंगे। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको रोज़ नई नई मिलती रहे। यहाँ पास हम 1 इंच में 2 सूता ज़्यादा मीन्स 1.25 इंच जो है, तो यहाँ पास हम टिक कर देंगे पीछे के आर्म होल की गोलाई देने के लिए। तो ऐसे मिलाते हुए हम गोलाई दे लेंगे। ठीक। अब हम लगाएंगे अपने नेक का निशान। तो हम सबसे इजी तरीका है नेक का निशान लगाने का। ये है, यहाँ से पीछे वाला गला 4 इंच रेडी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारी अस्तर वाली ब्लाउज है, तो हम अस्तर को पलट कर सिलते हैं और आधी इंच हमारी नीचे चली जाएगी। तो 4 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 5 इंच पे हम टिक कर लेंगे। 5 इंच पे टिक करेंगे तो 10 इंच, ये हमारा जो नेक है वो 10 इंच गहरा है, और 2 इंच ऊपर से हम चौड़ा लेंगे और नीचे से थोड़ी सी 1/2 इंच और बढ़ा के, जिससे गोलाई हमारी बहुत ही सुंदर आती है।
तो नीचे से हम 2.5 इंच पे टिक करेंगे। अब इसको और ये दोनों निशानों को हम मिला लेते हैं आपस में। अब जो पीछे का गला है वो हमारा सिंपल गोल ही है, तो इसको हम गोलाई दे लेते हैं। इस तरह से गोलाई देने से हमारा जो गला है बहुत ही ब्यूटीफुल सा तैयार होता है। ठीक, ये हो गया हमारा पीछे का निशान। देखिए हमारी जो कमर थी वो थी 8 इंच। 8 इंच यहाँ पे हम टिक करेंगे। फिर 2 इंच मार्जिन का निशान हो गया, और 1 इंच जो एक्स्ट्रा हमने यहाँ लिया है, तो यहाँ पे जो हम बेल्ट डालते वो टक्स लगाते हैं पीछे साइड, उसके लिए हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। ये हो गया हमारे बैक साइड का। अब हम करेंगे अपने फ्रंट साइड की मार्किंग। तो फ्रंट साइड की मार्किंग करने के लिए जो फ्रंट साइड की मार्किंग है वो हम इधर साइड से करेंगे, जिधर हमारी खुली वाली साइड है। तो खुली वाली साइड से करेंगे तो सबसे पहले हम हाफ इंच पर मार्क कर लेते हैं। ये हमारा फ्रंट ओपन ब्लाउज है, तो हुक पट्टी और आई पट्टी के लिए हाफ इंच हमने मार्जिन ले लिया है। अब जो हमारा बैक लेंथ थी वो थी 15 इंच की, हमने इसमें लिया है, तो इसमें हम लेंगे 16 इंच। बट उससे पहले हम अपने शोल्डर का निशान लगा लेते हैं। तो शोल्डर देखिए, यहाँ हमने 5.5 इंच लिया है, तो हम यहाँ पास से टिक करेंगे। कहाँ से? ये हाफ इंच जो है इसको छोड़कर हम यहाँ से उसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे। हमने 5.5 इंच पे निशान लगा लिया है। अब हमारा है आर्म होल, तो आर्म होल को भी हम 5.5 इंच पे टिक करके रेडी कर लेते हैं। ये देखिए हमारा जो है तो आर्म होल भी, अब हम इसको ऐसे करके निशान लगा देते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो आगे के आर्म होल की गोलाई होगी वो 1.25 इंच पे हम देंगे, मीन्स 1 इंच में 1 सूते कम की देंगे। तो ये इस तरह करके हम गोलाई का निशान लगा लेंगे। ये और यहाँ से हम अपने नेक पे टिक करेंगे। तो नेक है हमारा 2 इंच, और जो नेक की गहराई है वो है, फ्रंट जो है हमारा नेक है 6 इंच पे रेडी होगा, तो हम 6 इंच पे टिक कर लेते हैं। 6 इंच ये हमारा जो फ्रंट नेक है वो भी गोल ही रहेगा, तो हम गोलाई का निशान लगा लेते हैं। यहाँ तक हमारा ब्लाउज कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम 16 इंच पे मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये बेल्ट वाला ब्लाउज है इसलिए हम पीछे से 1 इंच आगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखते हैं। अब हम टिक कर देते हैं। हमने ये निशान लगा लिया है। अब हमें लगाना है अपने बेल्ट का निशान। तो बेल्ट का निशान हम, यदि हम पुराने ब्लाउज से नाप लेकर सिल रहे हैं तो हम बेल्ट का निशान उसी के हिसाब से लेके लगा लेंगे। तो बेल्ट का निशान देखिए, यहाँ पे हमारी जो रेडी बेल्ट है तो ये है 3 इंच की, तो इसके लिए हम यहाँ से 4 इंच पे टिक कर लेंगे। 4 इंच पे हम ओपन साइड, जिधर साइड से हम हुक पट्टी लगाएंगे उधर साइड से हमारा 4 इंच रहेगा, और जिधर साइड हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे उधर हमारा 3 इंच ही रहेगा। हम 1 इंच कम लेंगे उधर साइड, इससे हमारे ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। ये फिर यहाँ पास थोड़ा सा हल्का इंची टेप को अपने रखते हुए तिरछा टिक कर लेते हैं। ये देखिए ये हो गई हमारे
फुल ब्लाउज की मार्किंग। अब हम इसको क्या करेंगे, इस वाले फैब्रिक पे रखकर, मेन फैब्रिक पे रखकर कट कर लेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने अस्तर की कटिंग कर लेते हैं। अस्तर की कटिंग मैं अस्तर की कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि मेन फैब्रिक पे रख के कैसे कट करेंगे। यहाँ पर मैंने बैक पार्ट को सेट करके रख लिया है। अब हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों की साथ में ही कटिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। ये दोनों को साथ में लेना है और धीरे धीरे ऐसे करके कट कर देना है। आपको वीडियो यदि थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से करके इस तरह से हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको साइड में रख देते हैं। अब अपने मेन फैब्रिक है उसको हम फिर से सेट करके अच्छे से बिछा देते हैं। अब हम उसके ऊपर अपना फ्रंट पार्ट, जो हमने फ्रंट पार्ट की मार्किंग की है, उसको रखेंगे। ये हमने अपने फ्रंट पार्ट को रख लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। जो हमारा अस्तर का फैब्रिक है तो उससे हम जो मेन फैब्रिक कट करेंगे तो थोड़ी सी दूरी पे ही करेंगे, क्योंकि जब हम फिटिंग का निशान लगाएंगे जिससे हमारे लिए कपड़ा कम ना हो। अब हम नीचे से अपने बेल्ट की कटिंग कर लेते हैं। बेल्ट की कटिंग करने के बाद जो यहाँ पास ज़्यादा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर देते हैं। हाँ पिताजी। अब हम अपने फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेते हैं। आपको
जब ब्लाउज कटिंग करनी हो तो इतना ध्यान रखना है कि मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को अच्छे से प्रेस करके लेना है, ताकि कहीं भी काटते टाइम हमारा कम या ज़्यादा ना हो। प्रेस करके लेने से ये रहता है कि ब्लाउज हमारी अच्छे फिनिशिंग के साथ रेडी होती है। ये हो गई हमारे ब्लाउज की कटिंग। और ये जो हमारी पट्टियाँ बची थी इसे हम यूज में ले लेंगे हुक पट्टी और आई पट्टी बनाने के लिए। ये जो हमारी गले से पट्टियाँ निकली थी तो इसको हम हुक पट्टी आई पट्टी बनाने में यूज में ले लेंगे। अब हम अपने स्लीव की मार्किंग कर लेते हैं। तो स्लीव की मार्किंग करने के लिए हमने यहाँ पास हमारे अस्तर का कपड़ा थोड़ी सी कम पड़ रहा था, इसलिए हमने इसको ऐसे करके बिछा लिया है। यहाँ पास हम जॉइंट लगा देंगे। तो स्लीव की जो रेडी लेंथ है वो रहेगी, हमारे स्लीव की जो लंबाई रहेगी वो 4 इंच रेडी में रहेगी। उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन में लेके कट करेंगे। तो हम यहाँ पास टिक करेंगे 5 इंच पे, और यहाँ पे हम टिक करेंगे 5 इंच से 2 इंच कम, तो 3 इंच में भी हम 2 सूता कम कर लेंगे, जिससे हमारे फिटिंग का निशान बहुत अच्छा आता है। ये हो गई हमारे स्लीव की मार्किंग। अब हम स्लीव आपको कट करके दिखाते हैं। अब ये जो फैब्रिक हमारा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपने स्लीव के लिए निशान लगा लेते हैं। हमको जितना चाहिए उतने में रख के हम कट कर लेते हैं। ये हो गई हमारे स्लीव की कटिंग पूरी। अब हम क्या करते हैं, इसको मेन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को 2 फोल्ड पे करेंगे। अब हम जो अपने स्लीव की कटिंग अस्तर में की थी, अब उसे मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कट कर लेंगे। कट करते टाइम इतना ध्यान रखना है कि 1/2 इंच ऊपर और 1/2 इंच नीचे ज़्यादा का मार्जिन लेके तभी हम कट करेंगे, जिससे जब हम अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों एक साथ सिले तो हमारे कपड़े में मतलब सिलते टाइम कम ना पड़े। ये हमारे दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। अब हम सेंटर पॉइंट में थोड़ी सी कट का निशान लगा लेते हैं। फिर जब हम स्लीव की अच्छे से सिलाई कर लेंगे, तब फिर हम फ्रंट आर्म होल में थोड़ा सा कट कर देंगे। अब जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है, उसी से हम अपने पाइपिंग की पट्टियाँ कट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें तिरछा तिरछा ऐसे करके निकाल देते हैं। उसके बाद हम 1 इंच चौड़ी पट्टी कट कर देंगे पाइपिंग बनाने के लिए। चलिए, जब तक हम अपने पाइपिंग की पट्टी को कट करते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ हमने फुल ब्लाउज की कटिंग आपको दिखाई है। स्टिचिंग की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।